सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। फर्स्ट पॉइंट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखो, सबसे पहले जो ये पॉइंट है इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है कि एक बिजनेस जो है वो अनदर कंट्री के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करे, ट्रेड करे, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम एक बार इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड और नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। तो मैंने अभी आपको यही बताया था कि जो है इंडिया जैसे एक कंट्री है, उसके बॉर्डर के बाहर वो अनदर कंट्री के साथ जो ट्रेड कर रही है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। एंड एट अ ग्लोबल और ट्रांसनेशनल स्केल इट इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज में जो हम ट्रेड करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो जो जितनी भी हम ट्रेड सर्विसेज करते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है प्रॉफिट एडवांटेज। अब बेसिकली एक बिजनेस जो अपनी कंट्री में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो किसी और कंट्री में भी सेल हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट का वो एडवांटेज लेना चाहता है, इसलिए वो अपना प्रोडक्ट अनदर कंट्री में भी सेल करेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अब उसके प्रोडक्ट, उसके बिजनेस को ग्रोथ भी मिल रही है, तो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का पॉइंट भी यहाँ पर मिलता है। हेल्प इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। जो आप सपोज एक प्रोडक्ट जो है, वो जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेसमैन है, वो अपनी कंट्री में बना रहा था, लेकिन उसे कुछ रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो जो चीज़ें इंप्रूव करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा, लेकिन अदर कंट्री में कुछ टैक्सेस कम है, कुछ टैरिफ्स कम है, तो वहाँ पर उसे वो क्या होगा, वो बेनिफिट मिलेगा। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, अब फॉरेन एक्सचेंज भी होगा यहाँ पर। जैसे सपोज इंडिया जो है इंडियन रुपीज़ में डील करता है, अनदर कंट्री जहाँ पर डॉलर चल रहा है या कोई भी करेंसी चल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो करेंसी भी एक्सचेंज होगी। टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज बेसिकली होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो इन दोनों रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। और जो इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम जैसे अपनी कंट्री में तो बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हम उनको यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम अनदर कंट्री में जाकर जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको अब फुल्ली क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क, अब जैसे कि अब बिजनेस क्या है, वो एक्सपेंड हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, साथ साथ रिस्क भी तो बढ़ेगा। अगर वहाँ पर लॉस हो गया तो लॉस, ठीक है, या वहाँ कुछ प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं थी जितनी हमारी कंट्री में थी, तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। टू गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, और क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, अनदर कंट्री में जाके बिजनेस करेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न करेंगे और हम अपनी कंट्री में जाके जो टैक्स पे करेंगे, तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा कि गवर्नमेंट को भी फॉरेन करेंसी वहाँ की मिल पाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो स्प्रेड बिजनेस रिस्क का पॉइंट था, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो बिजनेस रिस्क है, अब एक कंट्री में अपना बिजनेस कर रहा है, सपोज वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बिजनेस को रिस्क है, उतनी डिमांड नहीं हो पा रही, लेकिन वो अनदर कंट्री में जाके वो बिजनेस कर रहा है, तो वो जो रिस्क यहाँ पर था, जो रेस्ट्रिक्शन थी, जो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा था, अगर वहाँ पर अनदर कंट्री में जाके उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बिजनेस रिस्क जो है उसका वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। अब मर्चेंडाइज जो है वो अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके थ्रू वहाँ के गुड्स की वो गुड्स जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और सिमिलर अगर उनकी कंट्री को कुछ गुड्स की नीड है तो वहाँ पर जाके वो उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है टेंजिबल गुड्स। अब टेंजिबल गुड्स क्या हो सकते हैं, दोज गुड विच वी कैन सी एंड टच, ठीक है, जिन गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल गुड्स। नेक्स्ट है सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब क्या करते हैं, हम कुछ सर्विसेज दे देते हैं,
ठीक है, इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, कुछ टेक्निक या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो अनदर कंट्री में हमने यहाँ पर सेल आउट कर दिया, ठीक है, या लाइसेंसिंग दे दी, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ से सर्विसेज लेते भी हैं और देते भी हैं। दैट इज इनटेंजिबल गुड्स। इनटेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम देख नहीं सकते और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या होती है, हमारी सर्विसेज, ठीक है। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अब लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस को अनदर कंट्री में एक्सपेंड करने के लिए किसी प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग देना या उस प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ले लेना, उसके थ्रू क्या करना, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना। ट्रेडमार्क लाइक पेटेंट, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब किसी अनदर कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देना, या वहाँ के कुछ बिजनेसमैन जो है वो यहाँ आकर अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर दें, तो ये क्या होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लाइक फंड इन्वेस्ट, डायरेक्ट, लॉन्ग टर्म एंड पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये लाइक एफडीआई वगैरह क्या है। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ही तो पार्ट है कि अनदर कंट्री, जो कंट्री के जो पीपल्स हैं या वहाँ की जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरनेशनल बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जब वो उस कंट्री में जाकर रहेंगे या वहाँ की कल्चर को देखेंगे, वहाँ पर जो भी यूज़ करेंगे, तो फिर वहाँ पर उनको फॉरेन एक्सचेंज जो है बेनिफिट देगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा, यूज़ होगा, ठीक है। टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि पहले जो है एक जगह अगर वो बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ बहुत जो था रिस्क ज़्यादा था, लेकिन अगर जो है उसकी ब्रांचेस बन गई अनदर कंट्री में तो रिस्क क्या हो गया, वो कम हो गया। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, जो बिजनेस की एफिशिएंसी थी वो क्या हुई, एक्सपेंड हो गई है, ठीक है। पहले वो क्या करते थे, एक एरिया में ही काम करते थे, अब वो दूसरे एरिया में भी काम करने लगे, तो उनकी जो एफिशिएंसी थी, कार्य की क्षमता थी, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सपोज एक कंपनी है जो वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो उन्हें कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू बेनिफिट भी ले सकते हैं।